दिल्ली धमाके पर एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम जांच के लिए वहां पर पहुंची है और एक युवक को लेकर क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल की जा रही है क्योंकि अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही सारे डॉक्टर जुड़े हुए देखे गए, सारी कड़ियां मिलाई जा रही है। उसी के अनुसार अब जांच पड़ताल की जा रही है। डॉक्टर उमर, डॉक्टर मुजम्मिल, डॉक्टर शाहीन सभी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए देखे गए। उसके बाद से ही क्राइम ब्रांच और साथ ही एनआईए की टीम जांच पड़ताल कर रही है, मौके पर पहुंच रही है। और ये साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से हम तस्वीरें भी लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, दिल्ली में ब्लास्ट देखने को मिला और ब्लास्ट के बाद किस तरीके से तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अपडेट आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी बीच अब क्राइम ब्रांच की टीम और साथ ही आपको बता दें कि एनआईए की टीम अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंच रही है, जांच पड़ताल कर रही है। क्योंकि देखा गया, डॉक्टर उमर की बात की जाए, डॉक्टर मुजम्मिल जो कि फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद विस्फोट देखने को मिला, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ था। डॉक्टर शाहीन जो कि लोगों का ब्रेन वॉश करती थी, मास्टरमाइंड बताई जा रही है, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई है। और साथ ही डॉक्टर उमर जिसने ब्लास्ट किया, जो I-20 गाड़ी में मौजूद था, वो भी अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है। अब इसी बीच लगातार जांच पड़ताल कर रहे हैं। क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंच रही है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। इसी बीच हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी के पास मौजूद है। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है जिस तरीके से अब लगातार जांच पड़ताल करी जा रही है? क्योंकि जो मेन चीज देखी गई वो अल फलाह यूनिवर्सिटी देखी गई और अब अल फलाह यूनिवर्सिटी पर क्राइम ब्रांच पहुंची है, क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल लगभग आधे घंटे पहले यहाँ क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, क्योंकि लगातार जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ रहा है और एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि किस तरह से नापाक इरादों को और अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए इसी यूनिवर्सिटी को ऐसा पॉइंट बनाया था जहाँ से उस पटकथा को लिखा गया कि दिल्ली में किस तरह से ब्लास्ट किया जाना है। और यही कारण है कि आप देखेंगे फ़िलहाल जो यूनिवर्सिटी के अंदर क्राइम ब्रांच की टीम अंदर गई हुई है और फिलहाल जो लगातार तफ्तीश है वो जारी है, क्योंकि न केवल क्राइम ब्रांच बल्कि अलग STF अलग जांच कर रही है, क्राइम ब्रांच अलग जांच कर रही है, इसके अलावा NIA अलग जांच कर रही है। और NIA लगातार जिस तरह से जांच का दायरा बढ़ाया है, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि यूनिवर्सिटी को जो फंडिंग होती थी वो विदेशी धरती से फंडिंग की जाती थी। तो इन तमाम पहलुओं को खंगालने की कोशिश की जा रही है। और अब सबसे बड़ा सवाल जब इसी यूनिवर्सिटी पर आकर रुक जाता है, क्योंकि जिस तरह से इसी यूनिवर्सिटी के अंदर उस पटकथा को लिखा गया कि दहशतगर्दी की, उस पटकथा को लिखा गया कि किस तरह से दिल्ली में ब्लास्ट किया जाना है, क्योंकि न केवल एक डॉक्टर बल्कि दर्जनों भर डॉक्टर शाहीन के संपर्क में थे, मुजम्मिल के संपर्क में थे, उमर के संपर्क में थे। और यही कारण है कि किस तरह से 30 तारीख को जो गाड़ी थी जिस को ब्लास्ट में यूज़ किया गया था, वो गाड़ी भी इसी यूनिवर्सिटी के परिसर से निकलती हुई नज़र आती है। और उसके बाद नुहू के हिदायत कॉलोनी के अंदर ये मकान लिया हुआ था उमर ने, जिसमें वो रह रहा था। और ये बताया जा रहा है कि करीब 10 दिन तक उस ही नुहू के उसी इलाके में हिदायत कॉलोनी में उमर रहा था। और शायद यही अनुमान जताया जा रहा है, हालांकि अभी जांच एजेंसी इस पर जुटी हुई हैं, कि नुहू से ही उसने दिल्ली के लिए रवानगी की थी और दिल्ली में जिस तरह से ब्लास्ट किया उसकी योजना पहले ही तैयार की जा चुकी थी। और यही कारण है कि इस यूनिवर्सिटी में किस तरह से इस पूरी घटना की, इस पूरे ब्लास्ट की पटकथा लिखी गई। और इस मेडिकल कॉलेज में यूँ कहें कि पढ़ाई नहीं बल्कि माइंड वॉश कराया जाता था। और यही कारण है कि अब एक के बाद एक परतें जब खुलती जा रही हैं कि किस तरह से मुजम्मिल ने और उमर ने इसी और शाहीन ने इसी यूनिवर्सिटी के अंदर बैठकर वो तमाम तैयारियां की कि किस तरह से इस दहशतगर्दी को फैलाना है और किस तरह से पूरे देश में दहशत फैलानी है। ये एक कहानी थी। हालांकि जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से एक पोस्टर की जांच ने किस तरह से इस जांच को आगे बढ़ाया और कहां से कहां ये जांच पहुंच गई। फिलहाल सीधे तौर पर इसी यूनिवर्सिटी का पुलवामा से सीधा संपर्क और वहां से तमाम जो तफ्तीश जारी है, वहां किस तरह से तैयारी की गई थी, किस तरह से इस यूनिवर्सिटी में उस बातों को लेकर चर्चा की जाती थी, मंथन चिंतन किया जाता था। और यही कारण है कि यूनिवर्सिटी के परिसर के अंदर ही उमर को एक घर मिला हुआ था जहां वो रहता था। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ स्टूडेंट्स को
वो बाकायदा पढ़ाई भी कराया करता था क्लासेस के बाद। तो कहीं ना कहीं वो कनेक्शन इस पूरी घटना से तो जुड़ा नहीं। ये तमाम सवाल हैं और जांच एजेंसी लगातार इस सवाल को खोजने में जुटी हुई हैं कि आखिरकार इसी यूनिवर्सिटी को पॉइंट क्यों बनाया गया और इस यूनिवर्सिटी को क्या यहाँ आसानी थी, यहाँ सुरक्षा थी, सुविधा थी। तमाम ऐसे सवाल हैं कि यूनिवर्सिटी प्रबंधन का उसको पूरा सपोर्ट मिला हुआ था और यही कारण था कि यूनिवर्सिटी को एक ऐसा पॉइंट बना दिया कि अपने नापाक इरादों को, अपने मंसूबों को कामयाब करने के लिए इसी यूनिवर्सिटी से उस ब्लास्ट की पटकथा लिख डाली। जी बिल्कुल देवेंद्र, देखिए अब बात करें तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी से कई डॉक्टरों के नाम सामने आए। डॉक्टर मुजम्मिल की बात करूं मैं, डॉक्टर शाहीन की बात करूं या फिर डॉक्टर उमर की बात करूं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जांच में और भी कोई नाम सामने आया है क्या? देखिए बिल्कुल, अभी जिस तरह से आप सामने भी देखेंगे तस्वीरों में कि जो क्राइम ब्रांच की टीम है वो अभी अंदर है और एक के बाद एक जो क्राइम ब्रांच की गाड़ियां हैं वो आवाजाही कर रही हैं। शायद यही कारण है कि तफ्तीश को किस तरह से तेज़ी से बढ़ाया जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब नूह में जांच होती है, पुलवामा में जांच होती है, लखनऊ में जांच होती है, तमाम अलग अलग जगहों पर इलाकों में जो जाँच होती है उसका सीधा जो कनेक्शन है वो इसी यूनिवर्सिटी से आकर जुड़ जाता है। यानी कि यूं कहें कि सवालों की जो एक बड़ी लिस्ट है वो इस यूनिवर्सिटी से निकलती है और जब जांच का पॉइंट पहुंचता है तो इसी यूनिवर्सिटी पर आकर टिक जाता है। यानी कि ये कहना गलत नहीं होगा कि इसी यूनिवर्सिटी को इस आतंक का गढ़ बनाया हुआ था। यहीं से वो तमाम योजनाएं तैयार की जा रही थी, किस तरह से देश में दहशत फैलाई जा सके, किस तरह से आतंक की जो ये हुक्मरान उनके सरहद के उस पार बैठे थे वहीं से शायद उनके आका इस आदेश जारी करते थे और यहाँ प्लानिंग तैयार की जाती थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक ऐसे मुस्लिम बाहुल्य इलाके में है जहाँ शायद जो विस्फोटक सामग्री थी उसको आसानी से एकत्रित किया जा सकता था और यही कारण था कि सोहना से जो खाद बीज भंडार है वहाँ से पोटेशियम लिया गया था। इसके अलावा अमोनियम नाइट्रेट तैयार करने के लिए नूह के पिनगुआ से भी बड़ी तादाद में खाद एकत्रित किया गया था। तो ये एक ऐसे सवाल है कि उनको शायद इस बात की मालूमात था कि आप जो भी सामग्री यहाँ लेंगे उसे आसानी तक इस मंजिल तक पहुँचाया जा सकता है और यही कारण था कि ये एक मंजिल ऐसा केंद्र बन गई कि यहीं से ही आतंक का वो गढ़ यूँ कहें कि इस यूनिवर्सिटी को बना लिया गया कि जिससे पूरे देश में दहशत फैलाई जा सके। लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस की वो जाँच एक पोस्टर से इस यूनिवर्सिटी पर आ टिकी और यहाँ से एक के बाद एक ऐसे जो चीज़ें निकल कर आई जिसने सबको हैरान कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि तमाम डॉक्टर्स की जो गैंग थी वो यहीं से देश में दहशत फैलाने की योजना को तैयार कर रही थी। देवेंद्र, देखिए आप फिलहाल मौके पर मौजूद हैं। काफी लोगों के मन में एक ही सवाल है, क्या अभी भी यूनिवर्सिटी पहले की तरह चल रही है या नहीं? मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए बिल्कुल, अभी यूनिवर्सिटी को जिस तरह से मान्यता रद्द की गई उसके तरह बाद जांच की गई और तो फिलहाल जो स्टूडेंट्स थे उनकी छुट्टी कर दी गई। जो अंदर जो डॉक्टर्स थे उनको ज़रूर, क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज के साथ साथ हॉस्पिटल भी है इसके अंदर, तो अभी फ़िलहाल डॉक्टर्स हैं, लोगों का इलाज किया जा रहा है। और अभी आप देखेंगे कि तस्वीरों में एक क्राइम ब्रांच की एक अन्य टीम भी अब यहाँ पहुँची है। यानी कि एक के बाद एक इसी तरह से क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पहुँच रही है और सुबह से ही ये सिलसिला जारी है कि किस तरह से जांच को और तेज़ी से आगे बढ़ाया जा सके। क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है और एक के बाद नूह, पुलवामा, लखनऊ और दिल्ली, इसके अलावा फरीदाबाद का ये इलाका कहीं ना कहीं एक साथ कनेक्शन जो नज़र आ रहे हैं वो इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। और यही कारण है कि जाँच यहाँ से शुरू होती है और सारी जगह जाँच जब हो जाती है तो यहीं आकर टिक जाती है, क्योंकि यहीं वो आतंक का जो मॉड्यूल था वो यहीं तैयार किया जा रहा था और इससे जुड़े हुए तमाम डॉक्टर्स भी इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे। तो कहीं ना कहीं अब लगातार जो जांच है वो डॉक्टर्स से पूछताछ है, यूनिवर्सिटी के प्रबंधन अधिकारियों से लगातार पूछताछ की जा रही थी, क्योंकि लगभग 100 से ज़्यादा प्रबंधन अधिकारियों से और स्टाफ से, यूनिवर्सिटी के स्टाफ से पूछताछ की गई जिसमें जाँच को आगे बढ़ाया गया। और यही कारण है कि जब पुलिस की गिरफ्त में जो मुजम्मिल है वो लगातार जिस तरह से उगल रहा है जिन बातों को, उसके बाद
जांच एनआईए की तरफ से आगे बढ़ाई जाती है, पुलिस अलग पहुंचती है, क्राइम ब्रांच अलग पहुंचती है, तो उन तमाम ठिकानों को खोजा जा रहा है जहां जहां उमर और मुजम्मिल और शाहीन के वो तमाम गुर्गे इस पूरी दहशतगर्दी की योजना में जुटे हुए थे। और यही कारण है कि अब जांच का दायरा जैसे जैसे बढ़ रहा है तो एक के बाद एक नए खुलासे सामने आ रहे हैं। जी ठीक है देवेंद्र, आपने जानकारी दी उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इसके साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ी हुई यह भी खबर सामने आ रही है। अल-फलाह यूनिवर्सिटी में नजर आई थी I-20 गाड़ी, जिसमें विस्फोट देखने को मिला था। जो लाल किला पर पहुंची थी वो गाड़ी जो है अल-फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंची थी। और साथ ही आपको बता दें कि फरीदाबाद में 30 अक्टूबर को ये गाड़ी देखी गई थी और वहीं यूनिवर्सिटी में सीसीटीवी में ये रिकॉर्ड होती हुई गाड़ी नजर आई। ये फुटेज आपके टीवी स्क्रीन पर है। एनआईए अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है टीम, क्योंकि ये जांच जो है अब एनआईए को सौंप दी गई है। अब देखने वाली बात यही होगी इस पूरे मामले में क्या कुछ नए खुलासे देखने को मिलते हैं, क्योंकि कई कनेक्शन देखने को मिले। बात फरीदाबाद की करूं मैं, बात नूह की करूं मैं, बात कानपुर की करूं, बात लखनऊ की करूं, कई कनेक्शन देखने को मिले हैं। अब सवाल यहाँ पर यही है और कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। अभी तो कुछ ही नाम सामने आए। मैं डॉक्टर उमर की बात करूं, डॉक्टर मुजम्मिल की बात करूं, डॉक्टर शाहीन की बात करूं, डॉक्टर परवेश की नाम बात करूं, अभी तो कुछ नाम सामने आए हैं। पर सवाल यही है इनकी मदद और कितने लोग कर रहे थे और कितने लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है एक के बाद एक परतें खुलती जा रही हैं। अल-फलाह यूनिवर्सिटी एक ऐसा पॉइंट जहां से दहशतगर्दी के जो योजना थी वो पूरी तैयार की जा रही थी। यही नहीं है, 30 अक्टूबर को सीसीटीवी फुटेज जो सामने आया है उसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वही I-20 गाड़ी जिसका दिल्ली ब्लास्ट में प्रयोग हुआ था, वो गाड़ी इसी यूनिवर्सिटी के गेट से बाहर निकलती हुई नज़र आ रही है, अंदर जाती हुई नज़र आ रही है। यानी कि वो 10 दिन, ये कहा जा सकता है कि क्या 10 दिन इसी यूनिवर्सिटी के अंदर ये गाड़ी खड़ी हुई थी। क्या इस गाड़ी को पूरी तरह से तैयार कराया जा रहा था कि ब्लास्ट के लिए इसी गाड़ी का प्रयोग हो? और ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो अब जांच एजेंसी खंगाल रही हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपने जिस तरह के जो मंसूबे थे और इन मंसूबों को पूरा करने के लिए इसी योजना को पॉइंट बनाया गया, किस तरह से नापाक इरादों को पूरा किया जाए, अपने मंसूबों को पूरा किया जाए, यही शाही मुजम्मिल और उम्र और शाहीन को पता था कि इसी यूनिवर्सिटी के मार्फत ही इस दहशतगर्दी के जो रास्ता है उसको आगे तक ले जाया जा सकता है। और यही कारण है कि जो विस्फोटक बरामद हुआ था, जो मुजम्मिल ने विस्फोटक रखा हुआ था, यहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी पे था। और जो I-20 गाड़ी का प्रयोग उम्र ने ब्लास्ट में किया है, उस गाड़ी को बाकायदा इसी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलते हुए देखा जा सकता है। और अब एक के बाद एक जो तमाम डॉक्टर्स हैं वो जाँच के घेरे में हैं, लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इस मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर किस तरह से दहशतगर्दी का पढ़ाया जा रहा था। जिस यूनिवर्सिटी के अंदर मेडिकल की पढ़ाई ना कराकर बल्कि आतंकवाद और दहशतगर्दी का पाठ पढ़ाकर लोगों को तैयार किया जा रहा था, उनका माइंड वॉश किया जा रहा था, उससे साफ है कि यूनिवर्सिटी को उन्होंने एक ऐसा केंद्र बनाया कि इसी केंद्र के मार्फत जो सरहद के पार उस पार बैठे उनके हुक्मरान और देश के अंदर बैठे उनके जो हुक्मरान हैं, आका हैं, वो आदेश जारी करते थे और यहीं से वो योजना तैयार होती थी। और उसके बाद यही कारण रहा कि दिल्ली में किस तरह से इन आतंकवादियों ने ब्लास्ट किया। और अब जब जांच आगे बढ़ रही है तो एक के बाद एक नई परतें खुलती हुई नजर आ रही हैं। फरीदाबाद से कैमरामैन धीरेन्द्र के साथ देवेंद्र भारद्वाज, जी मीडिया। चलिए अब आपको दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े अपडेट बताते हैं और अब तक के वीडियो दिखाते हैं। जिस तरीके से दिल्ली में धमाका देखने को मिला, उसके बाद क्या क्या अपडेट देखने को मिले, क्या क्या वीडियो सामने आए, ये तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर है। कैसे धमाके से पहले आतंकी उमर की कार बदरपुर बॉर्डर पहुंची थी, टोल से गुजरती हुई नजर आई थी। ये सीसीटीवी फुटेज जो आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप इस फुटेज में देख सकते हैं। कनॉट प्लेस से होते हुए लाल किला गाड़ी पहुंची थी। ये हम जो है लगातार आप तक सीसीटीवी फुटेज पहुंचा रहे हैं। आप सबसे पहले ये पहला फुटेज देखिए, ये जो I-20 गाड़ी है ये बदरपुर बॉर्डर पर आपको नजर आ रही है। फिर दूसरा फुटेज देखिए, कनॉट प्लेस भी गाड़ी पहुंची थी, ब्लास्ट होने से पहले की ये तस्वीरें हैं। और तीसरी तस्वीर देखिए, दुकान में भी दिखा था, ये उमर दुकान पर पहुंचा था, मोबाइल शॉप पर भी पहुंचा था। और अब मैं चौथी तस्वीर भी आपको दिखाऊंगी, जो गाड़ी लाल किले की पार्किंग में पहुंची थी, 3 घंटे तक उस पार्किंग एरिया में खड़ी रही थी। ये उस समय का भी फुटेज सामने आए हैं। और ये जो है अगली तस्वीर देखिए, मस्जिद के बाहर भी पहुंचा था उमर, क्या वहां पर नमाज पढ़ने गया था, किस लिए गया था, किसी का इंतजार कर रहा था, कई सवाल अभी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं।
और अगली भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगी। ये तस्वीर देखिए, 40 फीट नीचे तक धरती हिलती हुई नजर आई थी। किस तरीके से लोगों में दहशत देखने को मिली थी, ये लगातार हम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं। एक एक करके सभी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। अब लगातार इस पूरे मामले में तमाम अपडेट सामने आ रहे हैं, तमाम फुटेज सामने आ रही है और जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा लगातार सभी तस्वीरें आप तक पहुंचा रहा है। ये फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है, एक एक तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। पहला तस्वीर बदरपुर बॉर्डर टोल का है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं i20 गाड़ी नजर आ रही है और गाड़ी में उमर बैठा हुआ नजर आ रहा है और ये पहुंचता है वहां पर और ये भी बताया जा रहा है ये गाड़ी नू से आई थी, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है। और दूसरी तस्वीर भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप इस फुटेज में देख सकते हैं कनॉट प्लेस भी ये गाड़ी गई थी। हमने आपको पहले भी बताया था। फिलहाल ये 6 तस्वीरें, 6 सीसीटीवी फुटेज आपकी टीवी स्क्रीन पर है। किस तरीके से गाड़ी कनॉट प्लेस में भी घूमती हुई नजर आई थी, आखिर उमर कहां कहां गया था और क्यों गया था, इसके साथ कितने लोग जुड़े हुए थे, कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं और ये हम लगातार फुटेज भी आप तक पहुंचा रहे हैं। और ये अगली तस्वीर दुकान में भी दिखाता उमर, एक मोबाइल शॉप पर भी पहुंचा था और ये तस्वीरें अगली देख लीजिए, लाल किले की पार्किंग में भी ये गाड़ी पहुंची थी और वहां पर करीबन 3 घंटे तक ये गाड़ी खड़ी रही थी। आखिर 3 घंटे तक गाड़ी वहां पर क्या कर रही थी, किस संदेश का इंतजार कर रही थी। अब लाल किले के पास जैसे ब्लास्ट देखने को मिला था, उसके बाद क्या नए खुलासे हुए हम वो भी आपको बताएंगे। क्या चीजें वहां से बरामद की गई है, कारतूस मिले हैं लेकिन हथियार मौजूद नहीं था वहां पर कोई भी। अब लगातार तस्वीरें सामने आ रही है और वहीं वहां मौजूद स्टाफ से भी बातचीत की जा रही है। सवाल लाल किले पर कारतूस कहां से आया, क्या उमर की i20 गाड़ी में कारतूस मौजूद था, वहां से नीचे गिरा था, कई सवाल यहां पर खड़े हो जाते हैं। फिलहाल जांच जारी है, एनआईए को ये पूरी जांच सौंप दी गई है। अब जैसे जैसे समय आगे बीत रहा है वैसे वैसे नए नए खुलासे देखने को मिल रहे हैं, नए नए फुटेज सामने आ रहे हैं, नए नए तस्वीरें सामने आ रही है। अब टीम सभी सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और देख रही है कि ये गाड़ी कहां कहां पर गई थी, किस किस के संपर्क में आई, किस किस से मिले, कैसे नू से दिल्ली आ रही थी, कौन से बॉर्डर क्लियर करती हुई नजर आई और दिल्ली में कनॉट प्लेस गई और कहां गई, कौन सी दुकान पर पहुंची थी और उमर ने किस किस से बातचीत की। हर चीज पर जांच पड़ताल कर रही है और हमारी टीम लगातार आपको हर एक अपडेट पहुंचा रही है। उमर के परिजनों से भी बातचीत की थी। उमर पुलवामा का है, पुलवामा कनेक्शन देखने को मिला और उमर के परिजनों से भी बातचीत की गई थी। और ये फुटेज आप देख सकते हैं, i20 गाड़ी किस तरीके से ब्लास्ट से पहले कई जगह पर गई थी।